सीरियल शादी मुबारक में वैसे एक दुश्मन कम था प्रीति का, जो अब एक नया दुश्मन और फिर से शामिल हो गया। पहली दुश्मन आपको याद होगी जो प्रीति से बेइंतहा नफरत करती, वो उसकी बहू रति थी। और यहाँ पर नंदिनी जो वापस इसकी ज़िंदगी में आ गई है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि रति और नंदिनी ने आपस में हाथ मिला लिया है प्रीति को बर्बाद करने का। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर रति, दरअसल आज के एपिसोड में रति आती है प्रीति से मिलने। वो हमेशा लालच में ही आती है। वो यहाँ पर आती है इसलिए कि आपने अपनी बेटी का जॉब लगवा दिया टिब्रेवाल के कहने पर, तो आप अपने बेटे यानी तरुण का भी जॉब लगवा दीजिए। वो जॉब के लिए बहुत परेशान है क्योंकि उसका बॉस अक्सर उसे जॉब से निकालने की बात करता है। लेकिन प्रीति यहाँ साफ मना कर देती है कि वो तरुण की नौकरी को लेकर यहाँ पर केटी से बात नहीं कर सकती। ऐसे में रति बहुत गुस्से में प्रीति के घर से उठ के निकल जाती है और उसकी मुलाकात बाहर होती है नंदिनी से। नंदिनी को देखकर वो पूछती है, आप केटी जी की एक्स वाइफ है। ऐसे में नंदिनी को भी लगता है मैंने भी तुम्हें शादी में देखा था, तुम प्रीति की बहू हो ना। ऐसे में यहाँ दोनों बातें करते हैं और दोनों को ये समझ में आता है कि ये दोनों का एक ही मकसद है, प्रीति को इस घर से निकालना, प्रीति को बर्बाद करना। और दोनों यहाँ हाथ मिला लेते हैं। यानी आने वाले दिन प्रीति के लिए बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि अब उसका एक ही दुश्मन नहीं बल्कि दो दुश्मन आपस में साथ हो चुके हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चूंकि केटी तो कुछ भी करने से पहले जल्दी सोचते नहीं हैं, उन्होंने यहाँ क्रिसमस की पार्टी दी है, अर्जुन को बहुत बड़ी पार्टी देना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रीति भी एक केक बनाएगी और नंदिनी भी। अब देखना यह है कि किसका केक बेहतर होता है। साथ ही इस पार्टी में केटी प्रीति के साथ डांस करना चाहते हैं, पर नंदिनी यहाँ चाल चलती है, वो सेम साड़ी प्रीति की तरह पहनती है और प्रीति को कमरे में बंद कर देती है और चेहरे पर मास्क होता है और जाके वो केटी के साथ डांस करती है। आई एम श्योर केटी को प्रीति को, नंदिनी को इस तरह हाथ लगा के उसे पकड़ के डांस करते समय फील ज़रूर होगा कि ये प्रीति नहीं नंदिनी है। अब देखना ये कि क्या ये सच सबके सामने आता है, कोई प्रीति को कमरे से बाहर निकाल पाता है।